हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के ऐसे प्रश्नों को जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको इसको पूरा स्किप ना करते हुए सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ लेना है और अब जाकर आप लोग देखिएगा हुबहू आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते क्योंकि आज ही आप लोग का एग्जाम है। साथ ही आपको बोलना चाहते हैं यदि सबसे पहले हमारे चैनल से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, यानी कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में कुल डैश सदस्य थे, यानी कितने सदस्य थे, तो वो थे आपका 210 सदस्य थे। याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 210 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को, देखिए जिस दिन जो संविधान लगाया गया था उसी दिन क्या हो गया था, गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भी क्या हुआ था, गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका सी राजगोपालाचारी। ठीक है, देखिए ये इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, जो प्रथम जनरल गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के वो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो आपका वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट कौन सा है कि भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय कब हुआ था, देखिए जो भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय आपका 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन महिला संविधान सभा की सदस्य थी, तो आपका इनमें से सभी, यानी कि जो महिला संविधान सभा का सदस्य थी सरोजिनी नायडू भी थे, हंसा मेहता भी था और दुर्गाबाई भी था। यानी कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन ऐसे भी घुमा कर दे सकते हैं, इनमें से किसी एक का नाम दे देंगे, बाकी किसी दूसरे का नाम दे देंगे, वो बोलेंगे कि महिला संविधान सभा में इनमें से कौन सा महिला संविधान सभा में उपस्थित था, सदस्य थी। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई जो है ये कौन थे, महिला संविधान सभा में जो संविधान सभा की सदस्य थी। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है वास्को डी गामा ने भारत की ओर समुद्र मार्ग की खोज किस वर्ष की थी, यानी कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की भारत की जो है समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, तो आपका 1498 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई, तो वह 1872 में हुई थी। याद रखिएगा, अखिल भारतीय जनगणना पहली बार कब हुई थी, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, तो 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन या पर्वतीय स्थल कौन सा था, तो आपका जगह मसूरी था। यानी याद रखिएगा, ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन मसूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी, तो आपको जानते हैं 1853 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, रेलवे की शुरुआत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था, यानी कि उसका नाम आपका फोर्ट विलियम था। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। आईएन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी, आपका अब्बुल फजल ने की थी। याद रखिएगा, अब्बुल फजल ने आईएन अकबरी की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईएन अकबरी के लेखक कौन है, तो आपका जानते हैं जिसने रचना की है वही क्या है, लेखक है अब्बुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा किसने लिखा था, तो आप लोग जानते हैं, देखिए तीन तरह का एक ही क्वेश्चन है तो तीन तरह का आ सकते हैं। तो अब अकबरनामा किसने लिखा था, अब्बुल फजल ने। ठीक है, आयन अकबरी किसने लिखा था, अब्बुल फजल ने। और आयन अकबरी किसने लिखा, जो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी वो भी अब्बुल फजल ने की थी। देखिए तीनों क्वेश्चन एक ही तरह का है, अब्बुल फजल ने। याद रखिएगा, आयन अकबरी जो लेखक कौन था, अब्बुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा है, अब्बुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो वो क्या था, अब्बुल फजल ने। अभी अकबरनामा की रचना भी किसने किया था, अब्बुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब्बुल फजल कृत आयन अकबरी में किस शासन का वर्णन है, तो अकबर का शासन का वर्णन है। याद रखिएगा, अब आयन अकबरी में किसका शासन का वर्णन है, तो अकबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। याद रखिएगा, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो वो आयन अकबरी कितना, 5 भाग, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आयन अकबरी के किस भाग में दी गई है, यानी कि वो है मुल्क आबादी में, जो मुल्क आबादी भाग में दिया हुआ है। क्या आयन अकबरी के किस भाग में दी गई है, वो मुल्क आबादी वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयन अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती है। देखिए आयन अकबरी के अनुसार जो सिंचाई वाले क्षेत्र है उसमें कुल कितनी फसलें होती है, 3 फसलें होती है। याद रखिएगा, 3, कितने फसल, 3 फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से क्या था, तो कौन क्या था, तो हजरत महल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में बिहार, आरा, जगदीशपुर के नेता थे। कौन नेता थे, तो वो थे कुंवर सिंह, जो है वो विद्रोह में बिहार के आरा या जगदीशपुर के नेता थे। कौन, 1857 के कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, काशी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं हुआ है, यानी कि इनमें से कौन सा जो जगह है, स्थान या जगह है जहां पर 1857 के विद्रोह का प्रभावित नहीं हुआ है, यानी कि प्रभावित नहीं हुआ है, तो इसका हो जाएगा चित्तौड़। जो है चित्तौड़ जो जगह है वह प्रभावित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो दक्षिण भारत में सभी जगह, यानी कि कोल्हापुर, सतारा और पूना, यानी कोल्हापुर, सतारा और पूना तीनों जगह पर क्या हुआ था, यह दक्षिण भारत में विद्रोह, यानी कि सभी जगह होगा। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे वो भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो था वह अंतिम जनरल गवर्नर था। ठीक है, 1857 के, सॉरी मतलब 1857 के विद्रोह का, यानी कि उस समय का जो जनरल गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग। सॉरी, इसमें अंतिम नहीं, 1857 के विद्रोह का। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था वो क्या था, गवर्नर जनरल था। कहाँ का, कब का था, वो 1857 का। ठीक है, याद रखिएगा। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो मार्को पोलो को कहा जाता है। याद रखिएगा, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है मार्को पोलो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा याद कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री के क्या है, तो यह जो है किसने क्या है, अल बुरूनी। ठीक है, अल बुरूनी ने क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अल बुरूनी ने किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी, यानी अल बुरूनी जो किताब लिखा था वह किस भाषा में था, अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता निवासी कहाँ का था, तो मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को का था इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। देखिए, विदेशी यात्री जो इब्न बतूता वो आया था आपका मोरक्को से आया था। ठीक है, मोरक्को से ही आया था, निवासी जहाँ का था वहीं का रहने वाला होगा ना, तो मोरक्को का रहने वाला था। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था, यानी कि जो इब्न बतूता था वो जैसे पक्षी जो है घोंसला छोड़ता है उसी तरह वो अपने कहाँ घर को छोड़ा था। कौन, इब्न बतूता। ठीक है, रिहला के लेखक कौन थे, तो रिहला के जो लेखक थे वो थे आपका इब्न बतूता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किताब उर रहला में किस यात्रा वृत्तांत मिलता है, यानी कि आपका इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, वो आया था तुगलुक। ठीक है, तुगलुक के शासनकाल में आया था कौन, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकस
बर्नियर कहाँ से आया था, ठीक है। फ्रैंकस बर्नियर जो था वो कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का। ये अंग्रेजों का नाम ऐसा मिलेगा ना आपको, याद करना मतलब उच्चारण करने में बड़ी कठिनाई होगा। फ्रैंकस बर्नियर, ठीक है, वो कहाँ का था, वो फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल कारखानों के विषय में बताने वाला एकमात्र विदेशी यात्री कौन था, वो था बर्नियर, ठीक है, यानी कि फ्रैंकस बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मारवी घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है, तो जो तो जानते हैं बर्नियर ने, यानी कि 12 वर्ष को जो एक लड़की था लाहौर में उसको सती बनाया जा रहा था, तो कौन विदेशी यात्री ने देखा था, यानी कि फ्रैंकस बर्नियर ने देखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि वो जो था जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनको मुगल दरबार में कौन शासक लाया था, यानी कि इसको जो लाया था हुमायूं ने, ठीक है, हुमायूं ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो भारत में जो मुगल संस्थापक का साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था वो था बाबर, ठीक है, बाबर जो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, कौन था, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, यानी कि जो किस भाषा में लिखा गया है, वो तुर्की के भाषा में लिखा गया है। हुमायूं नामा की रचना किसने की है, देखिए हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने रचना की है, ठीक है। अकबरनामा की रचना किसने की है, देखिए अब अकबरनामा की रचना आपको जानते हैं इसमें अब्बुल फजल ने किया अकबरनामा। देखिए अभी पढ़े हम लोग, अकबरनामा जो लिखा है अब्बुल फजल ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुजुब ए जहांगीर की रचना किसने की है, तो तुजुब ए जहांगीर की रचना जो है जहांगीर ने की, खुद जहांगीर। देखिए जहांगीरी, तुजुब पे जहांगीरी की रचना किसने की है, तो जहांगीर ने की है, याद रखिएगा, तुजुब पे जहांगीरी की रचना जहांगीर ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहांगीरनामा के लेखक कौन थे, तो खुद जहांगीर थे, ठीक है, जहांगीरनामा के लेखक कौन थे, जहांगीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बादशाहनामा के रचयिता कौन थे, याद जितने भी बादशाहनामा, जहांगीरनामा, अकबरनामा, इसको याद कर लीजिए क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बादशाहनामा के रचयिता कौन थे, वो थे अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो बादशाहनामा लेखक थे, ठीक है, रचयिता के नाम लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, वो लिखा गया था तुर्की भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के माँ का क्या नाम था, तो हुमायूं के माँ का क्या नाम था, याद रखिएगा महाम बेगम, ठीक है, महाम बेगम उसका मम्मी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था, तो अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1542 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा अकबर की मृत्यु जो 1605 ईस्वी में हुई थी, जन्मे कब थे, 1542 में, कहाँ पर, अमरकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, देखिए 1857 के प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस के कारण यह क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यानी कि वो मंगल पांडे था, ठीक है, उसी ने तो विद्रोह किया था जो चर्बी के खिलाफ, तो इसका हो जाएगा मंगल पांडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, यानी कि जो नेतृत्व किया था वो 1857 के वो नाना साहब ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अवध में कानपुर में, ठीक है, याद रखिए कानपुर में जो हुआ था विद्रोह उसमें नेतृत्व कौन किया था, नाना साहब ने। अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह नेतृत्व किसने किया, देखिए अवध में विद्रोह कौन, उसका नेता कौन था, उसका नेता आपका बेगम हजरत महल था, ठीक है, बेगम हजरत महल उसका नेतृत्व किया था। 1857 में कानपुर में नाना साहब और अवध में जो क्या था वो बेगम हजरत। याद रखिएगा जितने भी प्रश्न बताए हैं आज के प्रश्न आएंगे, ठीक है, सभी वीडियो के जितने भी क्वेश्चन बताए वीडियो में लंबे तक बने रहिए, 2 बार देख लीजिए आपका सारा आ जाएगा, ठीक है, 40 के 40 जो प्रश्न है आपका सारा बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में नए थे सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए।